जब कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता है तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार श्री मलुकदास जी के जयंती महोत्सव पर 452वें जयंती महोत्सव पर कौन कौन महानुभावों ने कृपा की थी? अष्टयाम का दर्शन किस किस ने किया? ऐसा लगता था कि कोई उत्सव हो रहा है, ऐसे ही लगता था कि नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी अपने समग्र परिकर के सहित साक्षात विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। कितना अद्भुत! मने गिरा अनयन नयन विनुबानी, पावस का मनोरथ हुआ तो इधर पद गा रहे हैं, उधर बादल गरज रहे हैं, इधर बिजली चमकने की बात करें, उधर आकाश में बिजली चमक रही है, घनघोर वर्षा की बात हो रही है, वहां तो कृत्रिम हो रहा था और बाहर तो एकदम सचमुच हो रहा था। लीला लीला नहीं रह गई, कथा कथा नहीं रह गई, साक्षात भगवान का लीला विलास हो गया। ये आचार्यों के अनुग्रह से प्राप्त होता है। इसमें न हमारी विशेषता, न स्थान की विशेषता, न साज सज्जा की विशेषता, इसमें विशेषता है जिन आचार्यों की यह वस्तु है वे अपने वैभव के सहित जब स्वयं विराजमान होते हैं तो उसका भाव रस अपने आप अपने दिव्यतम स्वरूप में आविर्भूत होता है। महाराज जी को तो हम क्या बोलें, जगत गुरु जी को, श्री उर्मिला दास जी महाराज को क्या बोलें। पहले जब सरकार का शरीर एकदम स्वस्थ था और सभी उत्सवों में लीला में सरकार स्वयं जब नीचे जगमोहन में आकर के विराजते थे तो सरकार की उपस्थिति मात्र से वो समैया उत्सव कैसा हो जाता था, आप लोगों ने तो अधिक अनुभव किया है। यदा कदा इस दास को भी अनुभव करने का सौभाग्य मिला। तो महाराज जी, हमने ये अनुभव किया, ये समर्थ आचार्यों की उपस्थिति की महिमा। तो हम तो यह अनुभव कर रहे थे अष्टयाम के समय के स्वयं श्री अग्रदेवाचार्य चरण आचार्य स्वरूप में और श्री चंद्रकला स्वरूप में महल में और दर्शकों में सर्वत्र उत्सव की व्यवस्था वही संभाल रहे थे। उन्हीं का वैभव का, उन्हीं के रस का, उन्हीं के भाव का विलास सर्वत्र हो रहा था और उसकी अनुभूति हम सबको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। वैसे ईमानदारी से कहा जाए तो अभी बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानुभानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, इन्हीं की ही चर्चा हो रही है। और इनकी आज बड़ी मार्मिक रसमयी चर्चा परम पूज्य श्री जगत गुरु जी ने अपने मुखारविंद से की। त्रिविध शरणागति का वर्णन किया और संपूर्ण शरणागति के बाद जो जीव युगल के चरणों में पड़ा है, जिसका पुरस्कार स्वयं आचार्य श्री किशोरी जी कर रही हैं, उस जीव को ठाकुर जी चरणों में पड़ा रहने नहीं देते हैं, उसको अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। कितना अद्भुत भाव पूज्य चरण ने हम सबको समझाया। और हमारे सरकार हैं ही ऐसे। विभीषण ने क्या कहा, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ब्रज की महानतम विभूति परम पूज्य श्री मान सब लोग अपने आसन से अभ्युत्थान पूर्वक उन महापुरुष का अभिनंदन वंदन करें।
जय राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री 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 राधे जय राधे सरकार श्री राधे जय राधे 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 हरे श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे ब्रजमंडल की परम विभूति, ब्रजमंडल की शोभा, ब्रज के मुकुटमणि महापुरुषों में परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले बाबा महाराज अन्यतम हैं। उनकी कृपा करुणामयी मंगलमयी उपस्थिति आज श्री रामनाम महाराज के 10वें पाटोत्सव महामहोत्सव में हुई, तो हम अनुभव करते हैं, दास अनुभव करता है कि आज शरणागत आश्रम धन्य हुआ और श्री रामनाम पाटोत्सव महामहोत्सव भी आज सफल हो गया। क्योंकि इस नाम महाराज के उत्सव में कोई महान नाम रसिक संत आ जाएं तो उत्सव की सफलता है। आपके मन की तो आप जाने। दास का बहुत सहज और सरल शुद्ध अंतःकरण से ऐसा विश्वास है कि पूज्य बाबा महाराज ब्रज के ऐसे संत हैं जिनके रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जिनके रोम रोम से प्रकट होता है, ऐसे संत हैं। तो पूज्य बाबा महाराज के रूप में साक्षात राधा रानी की कृपा करुणा ही यहाँ पधारी है। ये हमारे सब संत कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र देह का स्पर्श, उनकी सेवा और उनकी काया की छाया की तरह
निरंतर उन्हें इनकी सन्निधि प्राप्त हो रही है। आप सब धन्य हैं, हम सब भी थोड़ी देर के दर्शन से ही कृतकृत्य हैं, कृतार्थ हैं, धन्य हैं। बहुत बड़ी कृपा इस गर्मी में और ऐसी अशक्त अवस्था में पूज्य बाबा ने कृपा की है। इसके लिए हम सबके पास कोई शब्द नहीं। बस मोह पर हो ही न प्रति उपकारा, बंदों तव पद बारंबारा। बस चरणों में साष्टांग प्रणाम है। आज पूज्य श्री फट्टी बाबा सरकार, जो श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी के हम सबके गुरु स्वरूप ही हैं, लगभग शतायुष्य के निकट पहुंच रहे हैं और अनन्य नाम की निष्ठा, धाम की निष्ठा और संतों की जो प्राचीन रहनी है वह आज भी उनमें मूर्त रूप में दिखाई पड़ती है। उन्हीं की प्रेरणा से हजारों लोग नाम लेखन में लगे हुए हैं और इस समय श्री शरणागत आश्रम में 9 अरब की संख्या में 900 करोड़ हस्तलिखित श्री राम नाम महाराज विराजमान है। उन्हीं का यह दिव्य पाठोत्सव महामहोत्सव चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि पूज्य बाबा महाराज अपनी अनुकूलता से कुछ भी केवल राधा नाम कीर्तन ही बाबा की वाणी से हो जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ कहने के पहले श्री जी का नाम आप सब लोग बोलो। जय राधे श्री राधे। 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 बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। गैवर बनवा श्री राधे। गहवर बनवारी श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे। वृषभानु दुलारी श्री राधे। कीरति सुकुमारी श्री राधे। कीरति सुकुमारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधा रानी की जय। वृषभान दुलारी की जय। हम क्या कहें भाई, हम कुछ कहने योग्य नहीं है। विशेष करके राधा कृष्ण जी के सामने हाँ हाँ। इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। केवल श्री जी का नाम ले दिया, उस समय आप सब प्रसन्न हो जाओ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधा। श्री राधा नाम संकीर्तन के बाद कुछ कहना भी शेष नहीं रह जाता है। बाबा ने अपने मुखारविंद से जो श्री राधा नाम संकीर्तन किया, उसके बाद अब कुछ भी कहना शेष नहीं है। बाबा की मंगलमयी उपस्थिति और उनका मंगलमय दर्शन ही हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बारंबार
पूज्य बाबा के चरणों में कितनी देर विराजमान। हाँ कोई बात नहीं। वाह भैया जी बड़ी कृपा हैं। अरे राम राम, आप जीवन में वो संतों को श्री राधे जय राधे जय राधे। यही उत्सव की महिमा है कि हम लोग बरसाने जाते तो पता नहीं बाबा की जो नियमावली है उसके अनुरूप इतने लोगों को एक साथ दर्शन हो भी पाता कि नहीं हो पाता कोई है। लेकिन आज नाम महाराज के दिव्य महोत्सव ने, नाम महाराज ने कृपा करके एक महान नाम रसिक संत को खींच करके बुला लिया और ऐसे दिव्य रसिक संतों का दर्शन ही परम मंगलमय है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी लिखा है, हैं? साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, ऐसे महात्माओं के लिए लिखा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। महाराज जी हम आपको क्या कहें, आदि से अंत तक बाबा की रहनी एक जैसी, अद्भुत अद्भुत। आज पूज्य बाबा के माध्यम से लगभग 45-46 हजार गांवों में भगवन नाम संकीर्तन की प्रभात फेरियां चल रही हैं। 45-46 हजार गांवों में आज ब्रज के वन पर्वत, ब्रज की कुंज, ब्रज की प्राचीन वाणियां, ब्रज की संस्कृति, ब्रज का रस और भाव इस समय में किसी ने समर्पित भाव से सुरक्षित करके बचाया है तो पूज्य बाबा महाराज। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का स्पर्श किया, न 1 इंच भूमि का संग्रह किया, अपने नाम से कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो शरीर अस्वस्थ है, नहीं तो मधुकरी की रोटी से ही, भिक्षा से ही बाबा का निर्वाह होता। आज हम समझते हैं लगभग 70-75 वर्ष से भी अधिक तो अखंड ब्रजवास करते हुए उनको हो गया हो। आज 70-75 वर्ष का समय कितना होता है? और अपनी माता पिता की अकेली संतान, और जहाँ तीर्थराज प्रयाग में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए, उसी तीर्थराज प्रयाग में पवित्र विप्र कुल में जन्म, हाँ, बहुत पढ़े लिखे बड़े सुसंपन्न परिवार में जन्म, और ब्रज में आने के बाद फिर मुड़ करके संसार की ओर देखा ही नहीं। आपकी तितिक्षा, आपका तप, आपका त्याग, आपका वैराग्य, आपका श्री जी के प्रति अनुराग, वो सब अपने आप में अद्भुत है। यही बात हम बार बार कहते हैं। बाद में तो लोग कहेंगे अरे अब हमने चरित्र पढ़ा तो पता चला बाबा कैसे थे। अरे प्रत्यक्ष में जब संत विराजमान हैं तब उनकी महिमा का अनुभव कर लो, उनसे लाभ ले लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा।
तो जिन महान संतों से ब्रजमंडल की शोभा है, उन महान संतों में इस समय ब्रज की एक निधि के रूप में परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज आपको गौ सेवा की प्रेरणा करते और आपकी जन्मदात्री माता जी परम गो भक्ता थी। अंतिम क्षण तक बरसाने में ही उन्होंने निवास प्राप्त किया और माता जी की स्मृति में ही पूज्य बाबा ने गौशाला स्थापित की। आज लगभग 60,000 गोवंश एक स्थान पर सेवा को प्राप्त कर रहा है। कितना? और कहीं ये घोषणा नहीं की जाती है कि आप दान दीजिए, चंदा चिट्ठा दान, और याचना शब्द से तो बाबा को बहुत भारी एलर्जी है। कहते हमको याचना की बात तब आनी चाहिए मन में जब हमारी श्री जी किसी प्रकार किसी अंश में कमजोर हों। जब हम वृषभानु लाडली के सहारे हैं तो हमें संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी राधा रानी के प्रति जो उनका अगाध विश्वास है, उस अगाध विश्वास के दिव्य परिणाम से ही ऐसी अद्भुत गौ सेवा और इतना बड़ा सत्संग का प्रचार प्रसार। अब तो बाबा अपनी आत्मस्थिति में ही रहते हैं और वस्तुतः शरीर संसार का अध्यास नहीं है, निरंतर श्री नाम रूप गुण लीला के चिंतन में ही रहते हैं। अब भगवान नाम के अतिरिक्त, भगवान लीला के अतिरिक्त दूसरी सब बातें भूल गई। और अभी तो आने में थोड़ा श्रम तो होता ही है, गर्मी थी, नहीं तो बाबा आज भी जब आनंद में आते हैं तो घंटा घंटा भर तक पद गायन करते हैं। वैसे सब भूल जाता है, पर पद गाने लग जाते हैं तो सैकड़ों रसिकों के वाणियों के पद गाते ही चले जाते हैं आज भी। तो ऐसी दिव्य विभूति को हम सब प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। इसका सरलार्थ स्पष्ट है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, श्री रघुपति की भक्ति ही मानो वर्षा ऋतु है। तुलसी साली सुदास, इसके दो भाव हैं महाराज जी तुलसी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुपति भगति वर्षा ऋतु है तो जो सुदास हैं वो साली नामक धान है। एक भाव तो ये हुआ, और दूसरा भाव ये हुआ कि तुलसी और सुदास, तो क्या तुलसी सुदास नहीं है? ध्यान में आई बात। तुलसी जी भी तो दास हैं कि नहीं? तो सुदास कहने से सबका ग्रहण हो जाता, अलग से अपना नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? इसका भाव है भक्तमाली जी, इसका भाव यह है कि गोस्वामी जी दैन्य भाव के आचार्य हैं। वो कहते हैं हमको छोड़ के ठाकुर जी के जितने दास हैं सब सुदास हैं, और हम तो विनय पत्रिका के भाव के अनुसार लाज न आवत दास कहावत। क्या
चलो पद गा ही लेना। लाज ना आवत दास कहावत, लाज ना दास कहावत, लाज ना आवत दास कहावत। ये तुलसीदास जी के लिए नहीं है, ऐसा भूल से भी मत सोच लेना। हमारे जैसे कलमल ग्रसित जीवों के लिए है। कहने को तो कोई पूछता आपका क्या नाम है, तो हम लोग कहते हैं भेष भगवान का, गुरु महाराज का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम दासानुदास, रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास हैं, आदि आदि नाम लेते हैं हम लोग। पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनीदास, सेठदास, सिठानी दास, जाने कौन कौन के दास नहीं बन जाते हैं। और महाराज जी बात थोड़ी कड़वी सी है, चेला दास बन जाते हैं। हाँ, चेला दास बन पाया कि नहीं, पर गुरुजी को चेला का दास बन के रहना पड़ता है। इसलिए पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी विनोद में कहते हैं, कलयुग में सफल गुरु का फार्मूला है आज्ञाकारी गुरु। आज्ञाकारी चेला तो मिलेगा नहीं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते थे ना पहले, तो आपका आज्ञाकारी गुरु, तो आप सफल गुरु बन जाएंगे। हाँ। गोस्वामी जी की दीनता कैसी है, वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को काम के, इन प्रथम रेख जग मोरी। जय हो। देख जग मोरी, तथा पार नहीं गई इत्यादि। तो गोस्वामी जी तो अपने को उत्तम दास मानते ही नहीं, इसलिए तुलसी साली सुदास। एक कहावत है मुखिया जी ब्रिज में कि गेहूं के संग खरतुआ में पानी, बथुआ में भी पानी लग जाए, तो कहते तुलसी साली सुदास। सुदास तो साली हैं, हम ऐसी वैसी हैं, हल्की क्वालिटी के हैं, लेकिन धान में जब पानी पड़ेगा तो हमारे में भी पानी पड़ेगा, ये भाव है। जैसे गेहूं के संग बथुआ में पानी लग जाता है, ऐसे हम भी उस प्रेम रस से सिंचित हो जाएंगे। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम पूज्य रास मंडल वाले महाराज जी
हम लोग पुनः समाहित चित्त से श्रवण करें। ये जो फोटो खींचने वाले महानुभाव हैं वो पूज्य महाराज जी को विक्षेप न करें, क्योंकि महाराज जी डूब करके श्रवण करते हैं और पुराने संतों को ये सब पसंद नहीं है। हाँ, हमने एक बार देखा कि कथा चल रही थी, कोई फोटो खींचने वाला आया, बहुत बढ़िया कथा चल रही थी। श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज चुप हो गए, बिल्कुल कथा बंद कर दी, एकाएक बंद। अब उनकी कथा में संगीत तो रहता नहीं था, पर वो कहते इतने विलक्षण ढंग से थे कि कथा सभा मंडप में एक प्रकार के एक सब डूब जाते थे, एक चित्र सा प्रस्तुत कर देते थे। तो ये वाला हट गया सामने से, बोले अब हट गया, बोले हाँ हट गया, अब बोलेंगे क्यों? कहते भाई बात ये है, हमने किया ऐसे मुंह, हमारा फोटो में ऐसा मुंह आ जाएगा, तो साधु का स्वरूप बिगाड़ने का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है क्या? हाँ भैया, फोटो खिंचाओ तब फोटो खींचो और कथा सुनो तब कथा सुनो, हैं? तो कथा के समय फोटो खींचने का क्या औचित्य है? लेकिन अब आजकल का जमाना ऐसा ही है, महाराज जी पुराने जमाने के। तो कहने का आशय यह है महाराज जी कि गोस्वामी जी अपने को सुदास नहीं मानते, ऐसी दीनता भी क्या कहना है। और क्यों ना हो, षड्विधा शरणागति में शरणागति का अंतिम अंग, छठा अंग कार्पण्य। इसका मतलब है स्वामी जी कि शरणागति जो षडंगा शरणागति है, उसके 5 अंग जिस भाग्यशाली के जीवन में परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके जीवन में छठा अंग अवतरित होता है कार्पण्य, दैन्य। दैन्य कोई सामान्य वस्तु है? हमको यदि कोई कहे कि महत्पुरुष का पैमाना क्या है, कि कितने बड़े महात्मा हैं, तो हमको लगता है दैन्य ही वह पैमाना है जिससे पता चलता है कि महात्मा कितने ऊंचे हैं। जितने श्रेष्ठ महापुरुष, उनमें उतना अधिक दैन्य, उतनी अधिक विनम्रता, उतनी अधिक अहम शून्यता। क्योंकि दास ने निवेदन किया था कि अहम शून्यता के बिना न तो प्रेम का प्रकाश होगा न ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान प्रकट होवे या प्रेम प्रकट होवे, दो बात नहीं, एक ही बात है, अहम शून्य तो होना पड़ेगा। इसलिए तुलसी साली सुदास, तुलसी और साली सुदास, तुलसी भी उसी में है पर वो उत्तम क्वालिटी का नहीं है, वो तो अधमाधम है। पर साली सुदास, सुदास जो उत्तम दास हैं वो तो साली हैं। और आप कैसे हैं? वो तुलसीदासी हम लोगों के प्रतिनिधि बन के बोल रहे हैं। लाज न आवत दास का वत, लाज न आवत दास कहावत। सो आचरण विसारी सोच तजी, सो आचरण विसारी सोच तजी, जो हरि तुम कह पावत, जो हरि तुम कह पावत। लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। वही आचरण हम करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है।
और ऐसा अनुचित आचरण हो जाए उसका पश्चाताप भी नहीं करते, उसका शोक भी नहीं होता है। हाँ। सकल संग तजी भजत जाई मूली। सकल संग तजी भजत जाहि मुनि। जप तप जाग बनावत। जप तप जाग बनावत। मौसम मंद महाखल पावर। मौसम मंद महाखल पावर। कौन जतन तेहि पावत। कौन जतन तेहि पावत। लाज न आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि सर्वथा असंग होकर के सर्वतो भावेन जिनका भजन करते हैं, अत्यंत असंग होकर के जप करते हैं, तप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि प्रभु चरण कमलों की प्रीति हमें प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रत्यक्षानुभव हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन हम यहीं बैठ जाए, हम बातें तो करते हैं कि हमें इसी शरीर से इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, ऐसी बात तो बोलते हैं। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कि मेरे जैसा मंद बुद्धि, मेरे जैसा महादुष्ट, मेरे जैसा पांवर इस संसार में खोजने से दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो दोषों की इतनी प्रबलता और साधन संपत्ति का सर्वथा अभाव, तो भला तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें इसी शरीर से इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। लाज न आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय। जेहि सर काक बंक बक सूकर। मैं श्री जानकी वल्लभ का शरणागत हूँ, मैं श्री बिहारिणी बिहारी जी का शरणागत हूँ। तो शरणागत में तो कोई दोष रहता नहीं, पर वाणी से शरणागत कहने के बाद भी, और ये बार बार कहने पर भी कि मैं तो उनकी शरण में हूं, कहूं गए मद मोह लोभ अति। कहूं गए मद लोभ लोभ। वहां पहुंचने के बाद भी
हमारा अहंकार कम नहीं हो रहा है, मोह भी कम नहीं हो रहा है, लोभ भी कम नहीं हो रहा है। और हमको तो लगता है जब यही नहीं मिटा तो मरने के बाद भी ये मिटने वाला नहीं है। और बिल्कुल सच्ची बात है, स्वर्ग में भी मद मोह लोभ आदि विकार जितने यहां हैं इससे कम स्वर्ग में नहीं, यहां भी बहुत है। आपको मालूम है देवर्षि नारद जी पधारे युधिष्ठिर के यहां इंद्रप्रस्थ में। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान आप तो त्रिलोकी में विचरण करते ही रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बोले इस समय हम स्वर्ग से आ रहे हैं, देवराज इंद्र की सभा से आ रहे हैं। तो वहाँ की कोई विशेष बात बताइए। बोले आपके पिताजी वहाँ मिले थे पर थोड़े दुखी हैं। आपके पिता पांडु वहाँ मिले थे स्वर्ग में, बड़ी सुख सुविधा में हैं, बड़े आनंद में हैं, सभा में एक विशिष्ट आसन उनको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वे बड़े दुखी थे। तो मैं जब उनके निकट पहुंचा, उन्होंने प्रणाम किया, तो मैंने पूछा कि पांडवों जैसे पुत्रों को जन्म देने के बाद भी आप दुखी क्यों हो? तो उस समय पांडु ने कहा, महाराज जी, पांडु ने कहा कि जो आदर सम्मान सत्यवादी हरिश्चंद्र को स्वर्ग में प्राप्त है वो सम्मान मुझे प्राप्त नहीं है। तो वो सम्मान, अपने से अधिक सम्मान देख करके मन में थोड़ी हीनता का अनुभव होता है। तो मेरे पुत्रों से कह देना राजसूय यज्ञ करें और उसका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, तो फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, जैसे नरक से उद्धार होता है ऐसे स्वर्ग से भी उद्धार होता है। हाँ, इसलिए सच्ची बात यह है, त्रिपाद विभूति वैकुंठ में जब तक जीव नहीं पहुंचा तब तक उसकी अटकन भटकन बंद नहीं हुई। भगवान की नित्य सन्निधि जीव का परम कल्याण करने वाली है। इसलिए लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। और मेरी दुर्दशा क्या है? भव सरिता कहनाओ संत भव सरिता कहनाओ संत कही और समुझावत, यह कही और समुझावत, होती न सो हरि परम बैर करी, होती न सो हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मना तुम सो भलो मनावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। यदि व्यक्ति स्वयं नहीं समझा है तो दूसरे को समझाएगा कैसे? आपने जो पाठ ठीक से स्वयं नहीं पढ़ा, क्या वह पाठ आप दूसरे को पढ़ा सकते हो? व्याकरण भी आपने खुद ठीक से पढ़ा हो तब आप दूसरे को पढ़ा सकते हो।
अब खुद न पढ़ा हो तो क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब समझ में तो बात आ गई है। यदि समझ में ना आती तो हम समझाते क्यों? पहले अपनी समझ में आएगी तब दूसरे को समझाया जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी दुर्दशा यही है, हम दूसरों के सामने ये नाटक कर रहे हैं कि भाई देखो तुम सब ना समझ हो और हम समझदार हैं। हम समझदार न होते तो तुमको समझाने का ठेका ही क्यों हमने ले लेते। हमने ठेका ही इस बात का ले रखा है कि हम समझदार हैं। क्या समझदारी की बात कर रहे हैं? बोले हम ये बात समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इस भवसरिता से पार उतरने की नौका केवल संत चरण कमल हैं। संतों के चरण कमल रूपी नौका में बैठकर इस भव सरिता को आप पार कर सकते हो। ये दूसरों को समझाते हैं और स्वयं संतों में दोष देखते हैं, संतों से बैर करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, संतों की उपेक्षा करते हैं और फिर कहते हैं हे श्री जानकी वल्लभ लाल जी, मैं तो केवल आपका हूँ, केवल आप मेरे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरा कल्याण करो। तो भला भगवान के प्राण जीवन धन जो संत हैं उनसे बैर करने वाले का कल्याण स्वयं सर्वसमर्थ श्री ठाकुर जी भी चाहें तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। भव सरिता कहनाव संत यह कही और समझावत होती न सो हरि परम बैर करी होती न सो हरि परम बैर करी तुम सो भलो मनावत तुम सो भलो मनावत लाज न आवत दास कहावत लाज न आवत दास कहावत। अब प्रश्न उठा महाराज जी कि जब तुम रो रो कर कह रहे हो कि भगवान का दास कहलाने में तुमको लज्जा नहीं आती है, जब इतने दोषों के भंडार तुम स्वयं हो तो फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? भाई अपनी न्यूनता तो तुमने स्वयं स्वीकार कर ली, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ हाँ, धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोस्वामी जी की बलिहारी है। क्या करें प्रभु, मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूं मैं बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, नीच से नीच हूं, पामर से पामर हूं, अधम से अधम हूं, तो भी तो आपका हूं। आपके चरणों को छोड़कर मेरा सहारा और क्या है? नाहीं न और ठौर मोका ताते हठिना तो लावत ताते हठिना
बिना तो लावत। इसलिए हठपूर्वक आपसे अपना संबंध जोड़ रहा हूं, रिश्ता जोड़ रहा हूं। इसलिए नाथ, इस संबंध की लाज रख करके राखू शरण उदार चूड़ामणि। राख शरण उदार चूड़ामणि। गाइए। राखू शरण उदार चूड़ामणि। राखो शरण उदार चूड़ामणि। तुलसीदास गुण गावत। तुलसीदास गुण गावत। लाज न आवत दास कहावत। 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 बरसा ऋतु रघुपति भगति। तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग। सावन भादो मास। तो दास निवेदन कर रहा था कि तुलसी, एक तो कवि का नाम है तुलसी साली सुदास, और एक अर्थ है तुलसी और साली सुदास। तुलसी साली, तुलसी भी साली है, साली नामक चावल है, लेकिन वो सुदास नहीं है, वो कुदास है। वंचक भगत कहा है राम के, किंकर कंचन कोह काम के। इसका मतलब जैसे गेहूं के संग बथुआ में पानी लग जाता है, ऐसी में उत्तम दास तो आपका नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आपकी कृपा करुणा से मैं सिंचित हो रहा हूं। ये तुलसीदासी का दैन्य है। वस्तुतः हम लोग सुदास नहीं बन पाए, हम लोग रामदास कृष्णदास के बदले कंचन दास कामनी दास बन करके, कीर्तिदास यशदास धनदास बन करके अपने जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं। तो श्रेष्ठ तुलसीदास और श्रेष्ठ भक्तगण वो धान है, और राम नाम के दो अक्षर ये क्या हैं? सावन भादो हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें वर्षा ऋतु के 2 ही महीना हैं। मधु और माधव माने चैत्र और वैशाख ये वसंत है। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये ग्रीष्म है, इसमें ग्रीष्म ऋतु चल रही है। श्रावण और भादों ये वर्षा है। आश्विन और कार्तिक ये शरद हैं। अगहन और पूष ये हेमंत हैं, और माघ और फागुन ये शिशिर हैं। अगहन और पूष हेमंत हैं, और माघ और फागुन शिशिर हैं। इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं। तो भक्ति को वर्षा ऋतु क्यों कहा?
भाई ऋतुराज तो महाराज जी बसंत है, तो बसंत ऋतु कहते तो अच्छा होता। भक्ति को वर्षा ऋतु कहने का भाव क्या है, इसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाली जी बैठे, इनसे पूछ लो। नाभा गोस्वामी जी का जो श्री भक्तमाल ग्रंथ का मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में जो श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रसबोधनी में इस मंगलाचरण के दोहे की टीका की है, उसमें भक्ति को किस रूप में परिभाषित किया। प्रियादास जी भी भक्ति को वर्षा ऋतु ही मान रहे हैं। भक्ति की क्या परिभाषा प्रियादास जी के शब्दों में? भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी। हाँ चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है, छवि सार भक्ति रस रूपा को यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे नाथ, वह रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे अंतःकरण में कब प्रकट होगी? कौन सी भक्ति, उसका लक्षण क्या है? तो भक्ति का जहां कहीं भी लक्षण है वो वर्षा में ही घटित होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नयनम गलदश्रुधारया, नयनम गलदश्रुधारया, बदनम गद गद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितम बपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, कब हमारे जीवन में वह मंगलमय क्षण आएगा जो आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारा हृदय प्रेम में इतना विभोर हो जाएगा, इतना व्याकुल हो जाएगा कि नयनम गलदश्रुधारया, नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। प्रेम से द्रवीभूत चित्त द्रवित हो जाएगा, कंठ भर आएगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़ेगा और हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। यही है वर्षा ऋतु, है यही है वर्षा ऋतु। और महाराज जी, जिसमें जिस किसी भाग्यशाली में ये भक्ति प्रकट होती है वो 12 मास वर्षा ऋतु में ही रहता है। कैसा है मुखिया जी? सदा रहत पावस ऋतु हम पर, है ना? क्या? हाँ, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। हैं? हाँ, सखी इन नैनन ते घन हारे। क्या कहना,
क्या कहना, अद्भुत बात है। इसलिए नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव आचार्य चरण श्री चंद्रकलावतार परम रसकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के बारे में क्या कहा? रसना रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। बरसा ऋतु है कि नहीं? रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति नाभाजी अग्र स्वामी जी का छप्पे देख लो या श्री स्वामी अनन्य रसिक द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी का छप्पे देख लो। दोनों के चरित्र में और दोनों के गुण लक्षण में बहुत साम्य है। यहाँ जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकार। यहाँ भी कुंज सेवा, वहाँ भी कुंज सेवा। यहाँ द्रपति द्वार ठाड़े रहे और वहाँ भी मानसिंह द्वार ठाड़े रहे, वहाँ भी द्रपत द्वार ठाड़े रहे। आहा, इसलिए वर्षा ऋतु रघुपति भगत और तुलसी साली सुदास, ये वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति है। तो वर्षा किस चीज की हो रही है? रकार और मकार की वर्षा हो रही है, हरिनाम की झड़ी लगी हुई है, राम नाम की अखंड वर्षा हो रही है, हैं? रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर, रोम रोम से भगवान नाम गुंजायमान हो रहा है। कहते हैं कि जैसे सावन भादों में यदि वर्षा न हो तो साली नामक जो धान है जो 60 दिन में तैयार होती है वो सूख जाती है, ऐसे ही दास तो सुदास है पर श्री राम नाम की वर्षा उसके भी जीवन में नहीं हो रही है तो उसकी धान सूख जाएगी, उसकी भक्ति की फसल सूख जाएगी, उसका अंतःकरण शुष्क हो जाएगा। इसलिए नाम जप का अत्यंत सावधानी पूर्वक, अत्यंत भाव पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री नाम के जप का अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं।
एक महापुरुष के संबंध में हमने सुना है, परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी के द्वारा। त्रिवेणी वाले महाराज जी थे परम पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज खोजी द्वाराचार्य जी। उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बताया। गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, रात्रि को 2-2:30 बजे रात को उठ जाना और स्नान आदि करके 3 बजे वो भजन के आसन पर बैठ जाते और 3 बजे भजन के आसन पर बैठ करके 7-8 बजे तक भजन के आसन पर बैठे रहते। कितने बजे तक? 7 बजे तक या 8 बजे तक। तो 3 बजे बैठ गए तो 8 बजे उठे, कितने घंटे हो गए हैं? 5 घंटा हो गए। और 5 घंटे में महाराज जी क्या करते थे? माला लेके, हजारा माला लेके और सुमरनी लेके संख्या नहीं जपते थे कि इतना लाख जपना है, इतना हजार जपना है। बस बैठ गए, कपड़ा ओढ़कर बैठ गए, सीताराम 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 बोलकर, सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सीताराम, माने उल्टी श्वास लेकर के भी सीताराम 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 5 घंटे। ठंडी के समय में भी सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता था। लगता था रोम रोम से झरना फूट पड़ा है। और वो नाम की मस्ती 24 घंटे उतरती नहीं थी। जिसकी तरफ देख लिया उसका कल्याण हो गया। जिसके शरीर में भूत प्रेत बैठा है देखते ही भाग गया। केवल नाम की सिद्धि थी, केवल नाम की सिद्धि। सीताराम 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 सीताराम, उलट करके भी सीताराम 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 सीताराम, श्वास लेते समय भी श्वास छोड़ते समय भी, दोनों समय सीताराम 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 सीताराम। राम नाम बरबरन जुग सावन भादो मास। और महाराज जी जब ये सावन भादो मास, महाराज जी जब ये सावन भादो मास आइए, हमारे 52 द्वारों में एक द्वारे के आचार्य चरण श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज का जो पवित्र द्वारा है उसके जगत गुरु जी कृपा करके पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। विराजे भगवान, दंडोत। बड़ी कृपा। हाँ हाँ, हम जो अपनी बात कह रहे थे उसको पूरा कर दें। जब किसी भाग्यशाली के जीवन में ये वर्षा ऋतु रघुपति भगति आ जाती है और सावन भादो मास, राम नाम बरबरन जुग सावन भादो मास, ये रकार मकार रूपी सावन भादो मास आ जाते हैं, तो उस भाग्यशाली जीव के भीतर की शुष्कता सर्वथा समाप्त हो जाती है। वो सरस हो जाता है। भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो
राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण परो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। इसी पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, कल तीनों मार्गों की चर्चा हमने की। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, सो सब भांति खरो। मोही तो सावन के अंधे जो, मोही तो सावन के अंधे जो, सूझत रंग हरो, भरोसो जाई दूसरो सो करो। सावन जैसी हरियाली चाहिए तो रकार मकार का आश्रय लो, यही रघुपति भगति है। और इसके सावन भादो मास रकार और मकार हैं। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। जैसे सावन भादों का महीना वर्षा का महीना होता है, वो ये वर्षा साली नामक धान को पुष्ट करती है, ऐसे ही ये रकार मकार, ये महाराज जी रकार मकार ये जीव को पुष्ट करते हैं, साधक को पुष्ट करते हैं। हरिनाम ही साधक को पुष्ट करता है। आज परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य चरण ने, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप केवल राम शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें भी युगल नाम है। क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, मकारो लक्ष्मण स्वराट, रकारो रामचंद्रस्तु, रकार रामचंद्र हैं, अकारो जानकी प्रोक्ता, अकार जानकी जी हैं, और मकारो लक्ष्मण स्वराट, इसलिए तीनों सरकार इसमें भी हैं। आहा, पर कुछ महानुभाव रसिक जन, हम ये नहीं कहते हैं कि सीताराम नहीं जपो कि राम राम जपो। रसिकों का आग्रह है, देखो बड़ी प्यारी बात है, अकेले श्री रघुनाथ जी जपेंगे तो क्या जपेंगे? राम राम जपेंगे क्या? भाई जानकी वल्लभलाल जी का मन करावे भजन करने का तो क्या करेंगे भजन? राधा वल्लभलाल जी के मन में आ जाए कि हम भी थोड़ा माला फेरें तो क्या जपेंगे? श्री राधा सुधा निधि जी के अनुसार राधा ये प्रेमाश्रु पूर्ण होकर के श्री ठाकुर जी जपते हैं। रघुनाथ जी जपेंगे तो क्या जपेंगे? सीता सीता जपेंगे, श्री कृष्ण जपेंगे तो क्या जपेंगे? राधा राधा जपेंगे। वो जानकी जी जपेंगी तो क्या जपेंगी? राम राम जपेंगी। राधा रानी जपेंगी तो क्या जपेंगी? कृष्ण कृष्ण जपेंगी। इसका मतलब है भजन के पक्ष में, नाम जप के पक्ष में हम सब युगल सरकार से अधिक भाग्यशाली हैं। कैसे? राम जी अकेले सिया सिया जपते हैं, किशोरी जी अकेले राम राम जपती हैं, हम लोग सिया राम जप सकते हैं। हाँ हाँ, श्री लक्ष्मण कलाधीश सरकार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम शरण जी महाराज कहा करते थे
कि सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन प्रतिबुध्यते। श्री किशोरी जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे वियोग में प्रभु की अवस्था कैसी है। बोले पहले तो प्रातः स्मरण भी करते थे, रात्रि स्मरण भी करते थे, अब सब भूल गए हैं। अब ब्रह्मवेला में जब राम जी उठते हैं तो सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते, सीते सीते कह करके जगते हैं, सीते सीते कहकर सोते हैं। हम समझते हैं किशोरी जी का नाम लेकर ही सारे आन्निक कृत्य करते हैं और केवल आपके विरह में रोते रहते हैं। एक किससे कह रहे हैं हनुमान जी? किशोरी जी से। अब किशोरी जी के चरणों से लौट के सरकार के चरणों में आए तो क्या कहा? नाम पारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बाट। प्राण पखेरु उड़ गए होते पर रकार मकार ऐसे पहरेदार हैं वे किशोरी जी के प्राणों को देह से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। वे निरंतर राम नाम का स्मरण कर रही है। तो राम जी जपें तो सिया सिया जपें, किशोरी जी जपें तो राम राम जपें। वैष्णवों को क्या जपना चाहिए? सीताराम जय सीता राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अब बहुत से लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि हम तो राधा राधा जपते हैं, आपने तो भ्रम में डाल दिया कथा बांच के कि वैष्णवों को तो राधे कृष्ण जपना चाहिए, सीताराम सीताराम जपना चाहिए, राधा कृष्ण जपना चाहिए। तो आप हमारी निष्ठा को बदलें। हम आपकी निष्ठा बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। जो राम राम जप रहे हैं वो राम राम जपें, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं वो कृष्ण कृष्ण जपें। जैसे राम नाम में अकारो जानकी प्रोक्ता, ऐसे कृष्ण में जो रिकार है वो राधा रानी ही हैं, कृष्ण में भी राधा हैं, और राधा में जो अकार है वो वासुदेव श्री कृष्ण हैं। इसलिए राधा नाम में भी कृष्ण हैं, कृष्ण नाम में भी राधा हैं, राम नाम में भी जानकी जी हैं, जानकी जी के नाम में भी रघुनाथ जी हैं। पर दास का भाव है, कोई हम अपना भाव थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर। थोपना जानते हो ना, मानो ना मानो जबरदस्ती थोप देना, हम थोप नहीं रहे हैं। हम ये कहते हैं केवल राधा नाम यदि आप जप रहे हो तो ये भाव जरूर कर लो कि राधा नाम हम ठाकुर जी को रिझाने के लिए जप रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी राधा नाम जपते हैं। कृष्ण नाम जपो तो हम राधा रानी को रिझाने के लिए कृष्ण नाम जप रहे हैं, क्योंकि कृष्ण नाम ही राधा रानी का प्राण सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है। इसलिए हम किशोरी जी को रिझाने के लिए राम राम जपें और राम जी को रिझाने के लिए
राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन पिया पिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। तो ये केवल राम नाम जपो तो ये भाव करो कि हम किशोरी जी को प्रसन्न कर रहे हैं। केवल सिया नाम जपो तो हम रघुनाथ जी को प्रसन्न कर रहे हैं। और बाकी तो दोनों में दोनों के नाम हैं, दोनों में भेद नहीं है। स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। हमारे वृंदावन की उपासना में श्री राधा ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है, इनमें भेद नहीं है। हमारे श्री अवध मिथिला की उपासना में गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय किन्न। पर युगल नाम की बात हम इसलिए विशेष रूप में कर रहे हैं महाराज जी। युगल नाम का अनुसंधान करने पर, उच्चारण करने पर युगल की स्मृति होती है। ये एक सदुक्कड़ी कथा सुना दें। आप पूछोगे कि किस पोथी में लिखी, तो हम पोथी का नाम नहीं बताएंगे, क्यों पोथी का नाम होते ही सदुक्कड़ी नहीं रह जाएगी। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी। बहुत अच्छे संत थे, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका और बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे, नंदी संत थे। बचपन में मतलब भगवत सेवा आरंभ की तो जीवन भर पूजा ही करते रहे। बिहार का जन्म था, राजगुरु परिवार का जन्म था उनका। घर का नाम था नेमि नारायण मिश्र। डाल्टनगंज में पढ़ते थे। गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय के थे, संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे, बहुत अच्छे संत थे। तो गुरुजी ने कहा, सब विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सेवा बटी हुई थी, तो इनको यही सेवा दी कि हमारे युगल सरकार राधा कृष्ण, इनका नित्य स्नान कराना, राग भोग श्रृंगार सेवा सब इनकी। बोले क्या करें महाराज, घर में रहे तो जनेऊ होते ही सेवा मिल गई, और विद्यालय संस्कृत पढ़ने गए तो गुरुजी ने सेवा दे दी। और जब फिर सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए, राम बाग में परम पूज्य श्री शंकरशरण दास जी महाराज थे, राम बाग के संस्थापक, ज्ञान गुदरी में जो है, उनसे विरक्त वेश हुआ तो उन्होंने राम बाग की सेवा दे दी। फिर श्री सुदामा दास जी महाराज ने प्रेम पूर्वक उनको अपने पास बुला लिया। जब सुदामा कुटी में केवल टीन टप्पर था, उस समय की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ आ गए, यहाँ लाल जी की सेवा करने लगे। तो बोले यहाँ पुजारी बन गए। तो कहते जन्म से जब से होश संभाला तब से पुजारी ही रहे हैं।
तो वो अच्छे महात्मा थे, भजनानंदी संत थे। उन्होंने एक कथा सुनाई, ये सदुक्कड़ी कथा है। बोले एक बार नित्य साकेत में श्री किशोरी जी उदास बैठी थी, तो सरकार को सहन नहीं हुआ। सरकार ने कहा आप उदास क्यों हैं? तो श्री किशोरी जी ने कहा कुछ पूछो मत, मेरे सबसे लाडले भक्त तुलसीदास हैं, वो इस समय बहुत दुर्बल और कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए हमको बड़ी चिंता हो रही है कि इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। हाली बीमारी तो कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हैं, चेकअप कराया जाए तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, हमको बड़ी चिंता हो रही है। सरकार ने कहा इसकी चिंता हमको भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब महात्मा हैं, उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती तो चल नहीं सकती कि इतने बज के इतने मिनट पर ये खाया करो, इतने मिनट पर लस्सी पिया करो, इतने मिनट पर जूस पिया करो। महात्मा हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना, साधु साई में निर्वाह करते हैं। हनुमान जी ने कहा जब युगल सरकार दोनों ही चिंतित हैं तो हम जाके पता करते हैं कि तुलसीदास जी ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो हनुमान जी नित्य साकेत से धरती पे आए। ये कहीं लिखा नहीं है, भक्तमाल की पोथी में भी नहीं लिखी ये कथा। श्री राम जय जय राम कह के गोस्वामी जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम की, जय जय प्रभु, कैसे कृपा की है? बोले युगल सरकार चिंतित हैं, तुम कमजोर क्यों? बोले नहीं बिल्कुल कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम स्वस्थ हूं, खूब राम राम कर रहा हूं, खूब भजन बन रहा है, कोई कमी नहीं है, खूब कृपा का अनुभव कर रहा हूं, एकदम स्वस्थ हूं। बोले आप क्या जपते हो? क्या जपते हो? जन्म से मुख में 32 दंत थे और मैं जब पैदा हुआ तो न रोया न हंसा, राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा नाम राम बोला पड़ा। राम राम बोलता हूं, गुरुजी ने भी राम नाम दिया है, राम राम जपता हूं। गोस्वामी जी हनुमान जी बोले पकड़ में आ गई नस। कमजोरी का कारण यही है, राम जी के नाम के जब से तप तेज तो बढ़ रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, किशोरी जी के नाम के बिना पोषण कहाँ मिलेगा? तो पोषण तो श्री किशोरी जी के नाम से मिलेगा। राम जी तो हाँ तप तेज देंगे, रिद्धि सिद्धि सब दे देंगे, लेकिन पुष्ट करने वाली तो किशोरी जी हैं, सबका पोषण करती हैं। अरे जीव जगत का ही पोषण नहीं करती हैं, अपने जीवन धन जानकी वल्लभ लाल का भी पोषण करती है, सबका पोषण करती है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, अब तक आप राम राम जपते थे, अब सीताराम सीताराम जपा करो और ये हमारे नुस्खे का प्रयोग करो। हाँ, अचूक नुस्खा। और महाराज जैसे ही तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जप, मोटे हो गए तुलसीदास। तो हमको वो पकड़ लेते थे, हम बच्चे थे, ए बच्चा पांव दबा, देख दर्द होता है हमारे घुटने में, पैर दबा, पूरी ताकत लगा। और कमजोर शरीर था, महाराज ने तो देखा है, तो कहते बुढ़िया गाय का बछड़ा है क्या, और जोर लगा, पैर दबा। तो कहते ए बच्चा खाली राम राम जपता है क्या, सीताराम सीताराम जपा कर। और सच्ची बात है, उस समय हम राम राम ही भीतर भीतर से करते थे। अब हम ये घोषणा तो नहीं कर रहे हैं कि हम हमेशा सीताराम सीताराम जपते हैं, पर जहाँ तक बनता है भगवान स्वयं कृपा करते हैं, तो वहाँ तक श्री सीताराम भीतर से स्मरण करने का विचार रखते हैं कि हरि गुरु संत कृपा करें कि श्री सीताराम इस मधुर नाम की स्मृति बनी रहे। पहले सीताराम सीताराम बोलते थे भीतर से, मन से। फिर पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने हमसे एक बार कहा, दुश्मन का नाम भी श्री के बिना नहीं लेते, आराध्य का नाम बिना श्री के अच्छा नहीं है। हमने कहा चलो एक संत की आज्ञा हो गई। तो पहले तो थोड़ी सी कठिनाई हुई, श्री सीताराम श्री सीताराम,
लेकिन अब अभ्यास ऐसा हो गया कि नाम जप के लिए माला का स्पर्श होते ही अपने आप श्री सीताराम की स्मृति होने लग जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, अब आप लोगों को भी नुक्सा पता चल गया। जिसको थोड़ी बीमारी से भी लोग मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बीमारी से भी मोटे हो जाते हैं, लेकिन हाँ नेक ठीक ठाक शरीर चाहिए। तो अब से प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे